नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम खबरदार खबरों में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की दमदार खबरें विस्तार में बताएंगे। तो लीजिए आज की खबरदार खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खो खो विश्व कप में जीत पर भारतीय पुरुष और महिला टीम को जीत की बधाई दी। मोदी ने भारतीय महिला और पुरुष टीम को विश्व कप जीतने पर रविवार को बधाई दी और कहा ये भारतीय खो खो के लिए बहुत बड़ा दिन है। भारतीय पुरुष टीम ने रविवार को यहां पहले खो खो विश्व कप के फाइनल में नेपाल पर 54-36 की शानदार जीत कर खिताब अपने नाम कर लिया। वहीं भारतीय महिला टीम ने भी नेपाल के खिलाफ फाइनल मुकाबले में 78-40 की शानदार जीत कर विश्व कप अपने नाम किया है। मोदी ने कहा कि यह ऐतिहासिक जीत उनके अद्वितीय कौशल, दृढ़ संकल्प और टीम वर्क का परिणाम है। मोदी ने कहा कि इस जीत ने भारत के सबसे पुराने पारंपरिक खेलों में से एक को और अधिक सुर्खियों में ला दिया है। सनातन धर्म की रक्षा के लिए नारी शक्ति भी किसी तरह से पीछे नहीं है। रविवार को 100 से अधिक महिलाओं को जूना अखाड़ा में नागा दीक्षा दी गई, जिसमें 3 विदेशी महिलाएं भी शामिल हैं। जूना अखाड़ा की महिला संत दिव्यगिरी ने बताया कि रविवार को उनके अखाड़े में 100 से अधिक महिलाओं को नागा सन्यासी के तौर पर दीक्षा दी गई। उन्होंने बताया कि 12 वर्ष की सेवा और उनके गुरु के प्रति समर्पण को देखने के बाद इन महिलाओं को अवधूतनी बनाया गया। अवधूतनी का समूह गंगा के तट पर पहुंचा, जहां उनका मुंडन कराया गया और गंगा स्नान के बाद उन्हें कमंडल गंगाजल और दंड दिया गया। अंतिम दीक्षा आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी द्वारा दी गई। योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग संविधान की रक्षा का दावा करते हैं वे ही इसकी मूल भावना को बदलने के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को संविधान का सम्मान करने का सही अर्थ समझने के लिए महाकुंभ में आना चाहिए। उन्होंने एक संविधान गैलरी का दौरा करते हुए किसी का नाम लिए बिना कहा कि एक विशेष टीम ने अपने निजी हितों की पूर्ति के लिए 55 वर्षों में संविधान में बार-बार संशोधन किया, जिससे इसकी मूल भावना कमजोर हुई। उन्होंने कहा जो लोग नाटकीय ढंग से संविधान को हाथ में लेकर शपथ लेते हैं उनके पास ना तो घर पर संविधान की प्रति होगी और ना ही उन्होंने इसे पढ़ा होगा। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अतीशी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के स्टार प्रचारकों में शामिल हैं। सांसद संजय सिंह, राघव चड्ढा और हरभजन सिंह के साथ साथ दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी स्टार प्रचारकों में शामिल हैं। केजरीवाल ने कहा कि सभी स्टार प्रचारकों को अधिक से अधिक दौरे कर आपकी जीत सुनिश्चित करनी चाहिए। हरियाणा में 2024 के बाद गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का पहला चुनाव हुआ। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की स्थापना हरियाणा में कांग्रेस के नेतृत्व वाली तत्कालीन राज्य सरकार ने राज्य में सिख तीर्थ स्थलों के प्रबंधन और उनके उत्थान के लिए की थी। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने 2014 में गठन के बाद ही अब पहली बार चुनाव हुए हैं, जिसमें जगदीश सिंह झींडा ने असंध वार्ड से जीत हासिल की, जबकि सिख उपदेशक बलजीत सिंह दादूवाल को कालीवाली में हार का सामना करना पड़ा। घोषित नतीजों के अनुसार कुरुक्षेत्र के शाहबाद वार्ड से दीदार सिंह नलवी ने जीत हासिल की है। जीते हुए पदाधिकारियों ने बताया कि गुरुद्वारा प्रबंधन समिति राज्य के गुरुद्वारों को और अच्छे ढंग से चलाएगी। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेंगे। 6 डिग्री तापमान रहने के अनुमान के कारण इस बार का शपथ ग्रहण समारोह पहली बार इंडोर होने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह अमेरिकी समय के मुताबिक सुबह 10 बजे शुरू होगा। भारतीय समय के अनुसार यह रात 8:30 बजे है। ट्रंप दोपहर 12 बजे शपथ लेंगे और यह भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति की शपथ में महज 35 शब्द होते हैं। यह शपथ अमेरिका के संविधान का हिस्सा है और इसे संविधान की मूल भावना कहा जाता है। शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनने के लिए अमेरिका के साथ ही दुनिया के अलग अलग देशों से मेहमान अमेरिका पहुंच चुके हैं। संघर्ष विराम समझौते के तहत इजराइल ने 90 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया। इजराइल ने आज सोमवार तड़के इन कैदियों को रिहा किया है। इससे 3 घंटे पहले ही हमास ने इजराइल के 3 बंधकों को रिहा किया था, जो इजराइल पहुंच गए हैं। जैसे ही रिहा किए गए 90 कैदियों को जेलों से बाहर लाया गया, लोगों ने खुशी में आतिशबाजी। फिलिस्तीनियों की भीड़ ने बसों को घेर लिया। इजराइल ने इन सभी लोगों को देश की सुरक्षा को खतरे में डालने से जुड़े अपराधों में कैद किया था।
डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वॉशिंगटन में जापान ऑस्ट्रेलिया के समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान उन्होंने द्विपक्षीय मुद्दों तथा क्वाड से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। क्वाड डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के पहले कार्यकाल की पहल है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका शामिल है। जयशंकर ने बताया कि हमने हमेशा की तरह दुनिया के हालात पर चर्चा की। जापान के विदेश मंत्री ताकेशी के साथ हमने द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति की समीक्षा की। सूत्रों ने बताया कि विदेश मंत्री के रूप में अपने नाम की पुष्टि होने के बाद रूबियो जयशंकर के साथ अपनी पहली द्विपक्षीय बैठक करने के इच्छुक हैं। राष्ट्रीय राजधानी में शीतलहर के बीच वायु गुणवत्ता बिगड़कर बहुत खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आज सुबह 6 बजे दिल्ली का AQI 349 दर्ज किया। IMD ने दिल्ली के कुछ हिस्सों में मध्यम कोहरे की आशंका जताई है। दिल्ली में आज अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 23 से 26 डिग्री सेल्सियस और 8 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। वहीं 22 और 23 जनवरी को गरज के साथ बारिश होने का पूर्वानुमान बताया गया है और बाकी दिनों में कोहरा छाया रहेगा। आनंद बिहार का AQI सबसे खराब 407 रहा, जबकि सबसे कम शादीपुर का 331 रहा। प्रयागराज में कल के अग्निकांड के हादसे से उभरकर श्रद्धालु उत्साह के साथ संगम की ओर बढ़ रहे हैं। महाकुंभ में आज 20 जनवरी सोमवार को अब तक 25 लाख से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। वहीं कुंभ शुरू होने के बाद से अब तक यह आंकड़ा 8.5 करोड़ पहुंच चुका है। वहीं महाकुंभ में 22 जनवरी को योगी कैबिनेट की बैठक में प्रयागराज और वाराणसी समेत 7 जिलों को मिलाकर धार्मिक क्षेत्र के प्रस्ताव पर मोहर लग सकती है। खबरदार खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।